अगर हमारे किसी आंदोलन में उन नौजवानों को ही नुकसान हो गया, उनकी जान माल का नुकसान हो गया, तो उस खेती को बचाकर हम क्या करेंगे? क्या हम नवा खेती फिर अपने सिर में मारनी है? चढ़ के आधी रात को भी इन्होंने मोर्चे पे पहुंचने का काम किया है, राशन भी लगातार यहां से पहुंचाने का काम किया है। तो ये सरकार बंदूक के दम पे ये सरकार आंदोलन को, जिस प्रकार से देश को आजादी दिलाने गांधी जी ने सत्याग्रह का आंदोलन छेड़ा था, आज अगर हम बात करें उसके बाद जगजीत सिंह जी ने सत्याग्रह एक शांतिपूर्ण आंदोलन थी, क्या लगता है आपको इसमें जीत हासिल होगी? आपको देखो, मुझे एक बात लगती है कि बड़ी से बड़ी सरकारों को लोकतंत्र में अगर झुकाना है तो उसका एक ही तरीका होता है, अहिंसा और नॉन वायलेंस के सिद्धांतों पर चलकर आंदोलन को आगे बढ़ाना। और जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के हमेशा एक सोचना भी रहा है कि भाई हम लड़ाई किस चीज़ की लड़ रहे हैं? हम लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी खेती को बचाने की। खेती किसके लिए बचानी है? अगली नौजवान पीढ़ी के लिए बचानी है। अगर हमारे किसी आंदोलन में उन नौजवानों को ही नुकसान हो गया, उनकी जान माल का नुकसान हो गया, तो उस खेती को बचाकर हम क्या करेंगे? क्या हम नवा खेती फिर अपने सिर में मारनी है? हमने तो इसलिए खेती और ज़मीन बचानी है ना, ताकि अगली पीढ़ी को, नौजवानों को रोजगार उनको लगातार मिल सके उनको। तो नौजवान हमारे सुरक्षित रहें, किसी और के बच्चे को चोट ना लगे। इसका एक तरीका है कि लीडरशिप जो है, और खासकर जो सबसे सीनियर लीडर हैं, वो अपनी कुर्बानी देने का रास्ता चुने। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने वही रास्ता चुना और उनका नारा साफ है कि जिस रास्ते पर हम चले हैं उसकी एक ही मंजिल है, या तो एमएसपी गारंटी कानून बनेगा या फिर कुर्बानी होगी हमारी। तो इस तरीके से जो उन्होंने इतना बड़ा और ऐतिहासिक सत्याग्रह आंदोलन कराया है, उसने भी इस सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़ के बातचीत की टेबल पाने को मजबूर कराया है। इसके लिए वो वाकई में सैल्यूट के काबिल हैं। और जो हमारी किसान सरदारी पानीपत की खड़ी है, इनका योगदान भी कोई कम नहीं है। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने जब भी इनको कॉल दी, लगातार यहाँ पे चाहे किसान भवन से बात कर ले, चाहे इसराना किसान भवन से बात कर ले, या सारे संगठनों के जो प्रधान है उनकी बात कर ले, ये हमेशा बढ़ चढ़ कर आधी रात को भी इन्होंने मोर्चे पे पहुंचने का काम किया है, राशन भी लगातार यहाँ से पहुंचाने का काम किया है। तो पूरे देश का किसान समाज यहाँ पानीपत की किसान सरदारी का भी सदैव ऋणी रहेगा। हरियाणा के जो वो किसान है वो खुलकर समर्थन नहीं कर रहे आपको, लेकिन क्या आने वाले समय में खुलकर समर्थन होगा हरियाणा में, पंजाब? मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ, कृपा करके आप सरकारी प्रोपोगंडे का शिकार ना हो। आपको पता होना चाहिए कि 13 फरवरी को जब आंदोलन शुरू हुआ, उससे पहले 50,000 की पैरामिलिट्री फोर्स हरियाणा में डिप्लॉय करी गई थी। अगर हरियाणा के लोग अगर सरकारों से इतना ही खुश हैं, तो 50,000 की पैरामिलिट्री फोर्स सेंटर से वो क्यों मंगवानी पड़ी? उसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी इनको? फिर अपने पानीपत के इतनी बड़ी संख्या में किसानों को जेल में क्यों रखा गया? ये क्यों ही न कराना पड़ गया? सोनीपत में बहुत सारे किसानों पर मुकदमे दर्ज हैं, अंबाला के साथियों पर मुकदमे दर्ज हैं, हमारे ऊपर 307 के पता नहीं किस आर्म्स एक्ट जैसे बहुत सारे हमारे ऊपर मुकदमे लगा रखे हैं। अगर हरियाणा का किसान अगर आंदोलन में नहीं होता, अगर हरियाणा का किसान सरकारों से इतना खुश होता, तो फिर हरियाणा में इतनी फोर्स क्यों लगाई जा रही है? बार बार नाकेबंदी क्यों करी जा रही है? 4 जनवरी को जब दाता सिंह वाला खनौरी मोर्चा बहुत बड़ी महापंचायत थी, तो जो सारे हरियाणा के किसान वहाँ पर जा रहे थे, उनको नरवाना, उनको धनौरी, पीपलथा में नाके लगा लगा कर रोकने का प्रयास पुलिस ने क्यों किया? तो ये सरकार बंदूक के दम पे ये सरकार आंदोलन को कुचलना चाहती थी, लेकिन उनके सारे प्रयास वो असफल हुए। और मैं हमारे प्रदेश के सीएम माननीय नायब सिंह सैनी जी से भी एक विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय नायब सिंह सैनी जी, हमारा सिर्फ एक सवाल है आपसे। आप कहते हो कि हमने हरियाणा में 24 फसलों पर एमएसपी गारंटी दे दी, प्रधानमंत्री जी आते हैं वो कहते हैं हमने 24 फसलों पर एमएसपी गारंटी दे दी, लेकिन जब हमारे देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कुरुक्षेत्र किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।